दोस्तों, नील का उत्पादन भारत में सबसे पहले हुआ था। लोग इसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरीकों से करते थे, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण भारत में नील की खेती बंद हो गई थी। भारत में नील का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा था। लोग कपड़ों में चमक लाने और पीलापन हटाने के लिए नील का इस्तेमाल करते थे। घरों की पुताई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में इसकी मांग आज भी है। लोग इसका उपयोग अपने समय से करते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर नील की मांग बाजारों में है तो फिर इसकी खेती करने से क्यों पीछे भागते थे किसान? आखिर क्या कारण था? आज बाजार में कई तरह के केमिकल वाले पेंट होने के बावजूद आज भी लोग नील से पुताई करवाते हैं, क्योंकि गर्म देशों में पेंट को अच्छा नहीं माना जाता। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग नील से पुताई करते हैं। नील की खेती सबसे पहले 1777 में बंगाल से शुरू की गई थी। यूरोप में नील की अच्छी मांग के कारण यह आर्थिक रूप से लाभकारी था, लेकिन फिर भी किसान इसकी खेती अपने जमीनों पर नहीं करना चाहते थे। वह इसलिए क्योंकि नील की खेती जिस भी जमीन पर की जाती थी वह जमीन बंजर हो जाती थी और ऐसे में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं यूरोप में नील की मांग अधिक होने के कारण अंग्रेजों के लिए यह फायदे का सौदा था, जिस वजह से भारत में नील की खेती मनमाने ढंग से करवा रहे थे और अपने देश ले जा रहे थे। नील की खेती कर रहे किसानों की हालात बद से बदतर होती जा रही थी। किसानों को नील उगाने के लिए लोन तो मिलता था, लेकिन ब्याज दर बहुत अधिक होता था। अब अंग्रेज और जमींदार दोनों मिलकर नील की खेती के लिए भारतीय किसानों को बहुत प्रताड़ित करते थे और कम कीमतों पर उनसे नील खरीद लेते थे। किसानों को बाजार के भाव का लगभग 2 से 3% ही मिलता था। 1833 में एक अधिनियम ने किसानों की कमर तोड़ दी और उसके बाद नील क्रांति का जन्म हुआ। अपने प्रति हो रहे इस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए बंगाल के किसानों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सबसे पहले 1859-60 में बंगाल के किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी।